बगिया। आज आपके सामने एक रचना लेकर आ रहा हूँ जिसको शब्दों में बाधित किया है निधि जी ने, और हमें अवसर दिया कि हम इसको पढ़ें। तो हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश अगर सफल हो तो इनको आप बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो शुरू करते हैं बगिया पे। अचानक चलते चलते उस रास्ते पर मैंने उन्हीं फूलों को देखा जिन्हें मैं रोज आते जाते देखा करती थी, पर मैं अनजानी नहीं थी उनकी महक से। अरे हाँ, मैं थी अपने सपनों की बगिया में। यहाँ वो सारे नज़ारे थे जिन्हें मैंने कभी दोबारा देख पाने की कल्पना भी नहीं की थी। यूं तो बेहद खूबसूरत हैं ये फूल, ये ऊंचे दरख्त, पर जाने क्यों ये सब देखकर मुझे खुशी नहीं हो रही थी। आज यहाँ फूल तो हैं, पर वो अपनी डालियों में नहीं। पेड़ तो हैं, पर उनके तने जड़ों से जुड़े नहीं। मानो मेरी चारों तरफ बहुत कुछ है, पर जैसे बहुत कुछ भी नहीं। सच कहूँ, ये मेरा स्वप्न ही था जो मानो हकीकत में तब्दील हुआ हो। शायद मैं इन फूलों की महक से कितनी ज़्यादा वाकिफ़ हूँ। सुनो, मैं महसूस कर रही हूँ, ये तुम्हारी महक है ना? हाँ, ये तुम्हारी ही है जो मुझे यहाँ तक खींच कर लाई। तुम उस पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर मुझे साफ दिखाई दे रहे। ये मेरी नज़रों का धोखा तो नहीं हो सकता। वही तुम्हारा बेबाकपन वाला अंदाज, मुझे छेड़ती हुई वो हल्की मुस्कान, आंखों में मिलने की बेताबी और चेहरे की वही चमक। हाँ, मैं देख सकती थी, पर तुम्हारे होठों का वो रूखापन बहुत कुछ कह रहा था। जो कभी मेरे सवालों का जवाब बन खुलते थे, आज वो पूर्णतः चुप्पी साधे हैं। मानो कह रहे हों, तुम ये लक्ष्मण रेखा पार ना करो। मैं आना चाहती थी तुम्हारे पास, तुम्हारे हर सवाल का जवाब बन, तुम्हारे लबों पर ठहर जाना चाहती थी, लेकिन इन ख्वाबों में नहीं। तुम मेरी मोहब्बत हो, मैं तुमसे ख्वाबों में नहीं, हकीकत में मिलने की चाहत रखती हूँ। मैं आऊँगी तुम्हारे संसार में, मेरे अपनों के भय, विरोध और बंधनों को तोड़कर। मैं वापस कर दूँगी बाबा की पगड़ी, माँ की चुनरी, जिससे समाज और इज्जत के बंधन हैं। मैं तोड़कर इन बेड़ियों को तुमसे ही लिपटकर तुम में ही खो जाऊँगी, और तुम्हारे इन सवाल पूछते लबों पर अपनी स्वीकृति का बोसा दूंगी। फिर डर ना होगा तुम्हारे खोने का, और गवाह बनेगी ये बगिया जो हमारी सच्ची मोहब्बत की महक से महकेगी। थैंक यू सो मच।